हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा मंत्र में। आज हम लेके आए हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का पार्ट 2। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी जीडी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 प्रश्न की 2 सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस 50 प्रश्न की दूसरी सीरीज को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अगला ऑप्शन है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। अगला ऑप्शन है 8,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर घ है 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ। पुरा पाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर खा पल्लवरम, ऑप्शन नंबर गा बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर घा आदमगढ़। इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पल्लवरम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल के किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। यानी कि पुराने जो स्थल हैं उनसे हमको कौन सा ऐसा स्थान है जो मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी पल्लवरम, ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पुरा पाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना कब सीखा। दोस्तों, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर का प्रारंभिक पुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर का मध्य पुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर गा उच्च पुरा पाषाण काल और ऑप्शन नंबर का नव पाषाण काल। दोस्तों, पुरा पाषाण काल भी 3 पार्ट में था। एक प्रारंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये पूछ रहे हैं कि मानव ने आग का उपयोग पुरा पाषाण काल के कौन से काल में किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर होगा उच्च पुरा पाषाण काल। नहीं, मानव ने आग का प्रयोग करना उच्च पुरा पाषाण में करना प्रारंभ कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुरा पाषाण काल में मानव द्वारा बनाए गए चित्र कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर का गुफाओं की दीवारों पर, ऑप्शन नंबर खा पत्थरों पर, ऑप्शन नंबर घा पेड़ों पर, ऑप्शन नंबर घा कपड़ों पर। सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा गुफाओं की दीवारों पर। तो सबसे पहले जो हमको साक्ष्य मिले हैं उस पे जो पाषाणकालीन जो लोग थे वो क्या करते थे, गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। पुरा पाषाण काल में मानव द्वारा बनाए गए चित्रों में किस प्रकार के दृश्य दिए गए हैं। जो पुरानी चित्रकारी मिली है उसमें किस प्रकार के दृश्य बनाते थे यहाँ के लोग। ऑप्शन नंबर का शिकार के दृश्य, ऑप्शन नंबर घा घरेलू दृश्य, ऑप्शन नंबर घा धार्मिक दृश्य, ऑप्शन नंबर घा सामाजिक दृश्य। तो दोस्तों, यहाँ पे एक पिक्चर भी है, आप ये देख रहे हो। यहाँ पे जो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है शिकार के दृश्य आप देख पा रहे होगे। कुछ धनुष लिए हैं, कुछ भाला लिए हैं और शिकार करते हुए दर्शाए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा शिकार के दृश्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पुरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार के समुदायों में रहते थे। ऑप्शन नंबर 1 का छोटे समूह में, ऑप्शन नंबर का बड़े गाँव में, ऑप्शन नंबर का शहरों में, ऑप्शन नंबर का राज्यों में। तो मानव किस प्रकार के समूह में रहते थे। तो ये चित्र देख रहे हो, ये पुरा पाषाणकालीन मानव जो एक साथ बैठे हैं तो ये छोटे छोटे समूह में रहा करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो छोटे समूह में होगा। सही आंसर इसका छोटे समूहों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार की जीवन शैली पालन करते थे, मतलब पुराने समय के लोग किस प्रकार से रहते थे। तो ऑप्शन नंबर का खानाबदोश जीवन, ऑप्शन नंबर का स्थायी जीवन, ऑप्शन नंबर का अर्ध स्थायी जीवन, ऑप्शन नंबर का शहरी जीवन। सही आंसर इसका देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा खानाबदोश जीवन। पुरा पाषाणकालीन खानाबदोश जीवन जीते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों, हम पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ही है मध्य पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है।
तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 8,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर का 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा किए जाने वाले उपकरण किस प्रकार के होते थे। ऑप्शन है बड़े पत्थर के औजार, ऑप्शन नंबर का छोटे पत्थर के औजार, ऑप्शन नंबर का धातु के औजार, ऑप्शन नंबर का लकड़ी के औजार। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा छोटे पत्थर के औजार, जिनको माइक्रोलिथ बोला करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य पाषाण काल के किस स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मध्य पाषाणकालीन किस स्थल से मिले हैं। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है आदमगढ़, तीसरा ऑप्शन है बुर्जहोम और चौथा ऑप्शन है पल्लवरम। इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर का है जानवरों की खाल, ऑप्शन नंबर का सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर का रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर का ऊनी वस्त्र। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा जानवरों की खाल। तो मध्य पाषाणकालीन जो मानव था वो जानवरों की खाल पहना करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के धार्मिक विश्वास रखते थे, मतलब किसकी पूजा किया करते थे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रकृति की पूजा किया करते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे, या एक ईश्वर में भरोसा करते थे, या बहुत सारे भगवानों को, देवी देवताओं को माना करते थे। सही आंसर देखते हैं इसका क्या होता है। इसका सही आंसर है प्रकृति पूजा। यानी उस समय का जो मानव था वो प्रकृति की पूजा किया करता था, वृक्षों की पूजा किया करता था, आग की पूजा किया करता था, जब पानी की, जल की पूजा किया करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के राजनीतिक संगठन में रहते थे। नेता विहीन समाज में रहा करते थे, राजा और रानी हुआ करते थे, लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी, या तानाशाह हुआ करता था। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका नेता विहीन समाज में। मतलब सारे लोग जो है मिलके रहते थे, उनका कोई नेता, कोई मुखिया नहीं होता था, सब लोग मिलके रहा करते थे, मिलके शिकार किया करते थे और मिलके भोजन किया करते थे। अगले प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के संघर्षों का सामना करते थे, मतलब उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। ऑप्शन देखते हैं। जानवरों से संघर्ष करना पड़ता था, अपने जैसे अन्य मानव समूहों से संघर्ष करना पड़ता था, या दोनों संघर्ष करने पड़ते थे, या कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था। तो दोस्तों, जो मध्य पाषाणकालीन मानव था उसको जानवरों से भी अपना बचाव करना होता था और अपने अन्य जो मानव समूह थे उनसे भी बचाव करना होता था। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के ज्ञान का संचार करते थे। तो इसके ऑप्शन होंगे मौखिक परंपरा, यानी कि मुंह से बोल के या लिखित रूप से, या दोनों तरीकों से, या कोई ज्ञान का संचार नहीं करते थे। मतलब जो नॉलेज उन्होंने प्राप्त की, चाहे पत्थर से औजार बनाना, चाहे माइक्रोलिथ औजार बनाना, चाहे अन्य आग का प्रयोग कैसे किया जाए, ये कोई भी जो है ज्ञान का संचार कैसे किया करते थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मौखिक रूप से, यानी कि मौखिक परंपरा थी जिससे वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार अपने आगे आने वाली जो पीढ़ी थी, जो आगे आने वाले जो लोग थे उनमें किया करते थे। अगला क्वेश्चन, नव पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर का 8,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर का 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर का 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व। तो अब हम जो है पाषाण काल की थर्ड स्टेज, जिसको हम नव पाषाण काल कहते हैं, उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि नव पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नव पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। कृषि, शिकार, पशुपालन या व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा कृषि। नव पाषाण काल में मानव जो है
कृषि करना सीख चुका था और मेनली जो है उसका जो जीवन जीने की जो प्रमुख एक्टिविटी थी वो कृषि हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? तो आपको जैसे पता है पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया था। अब नव पाषाण काल में वो किस पशु को पालने का काम किया करता था, किस पशु को उसने पालतू बनाया? ऑप्शन नंबर का गाय, ऑप्शन नंबर का कुत्ता, ऑप्शन नंबर का बकरी, ऑप्शन नंबर घ सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। मतलब नव पाषाण काल आते आते वो कुत्ता, बकरी, गाय इन सभी को उसने पालना शुरू कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर का मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर का आदमगढ़ से, ऑप्शन नंबर का बुरजहोम से, ऑप्शन नंबर घ पल्लवरम से। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम, इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से नव पाषाणकालीन कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में मानव द्वारा बनाए गए चित्रों में किस प्रकार के दृश्य दिखाए गए हैं? नव पाषाणकालीन जो चित्र हैं उसमें किस प्रकार के दृश्य दिखाए गए हैं? शिकार के दृश्य, घरेलू दृश्य, धार्मिक दृश्य या ज्यामितीय आकृतियाँ? तो इसका सही आंसर होगा ज्यामितीय आकृतियाँ। मतलब नव पाषाणकालीन जो चित्र बनाए गए थे उस समय के मानव द्वारा, तो वहाँ पे जो है ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो जानवरों की खाल, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या ऊनी वस्त्र? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र। और नव पाषाण काल में मानव ने सूती वस्त्र कैसे बनाया जाता है इसकी खोज कर ली थी और अब वो जो है सूती वस्त्र उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार के भोजन का सेवन किया करते थे? मांस और फल खाया करते थे, अनाज और सब्जियां खाया करते थे, दूध और दही या सभी प्रकार के भोजन का सेवन किया करते थे? तो इसका सही आंसर होगा अनाज और सब्जियां, क्योंकि वो कृषि करना सीख चुके थे तो वो नव पाषाण काल में जो वहाँ का मानव था वो अनाज और सब्जियां उसने खाना शुरू कर दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार के घरों में रहते थे? गुफाएं और चट्टानी आश्रय में रहा करते थे, मिट्टी के घरों में रहा करते थे, ईंटों के घर में रहा करते थे या लकड़ी के घर में रहा करते थे? तो दोस्तों पुरा पाषाण काल में जो मानव था वो गुफा में निवास किया करता था, चट्टानी आश्रय में निवास किया करता था। लेकिन नव पाषाण काल आते आते मनुष्य जो है अब मिट्टी के घर बनाना सीख चुका था और वो मिट्टी के घर बना के स्थायी रूप से निवास किया करता था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। नव पाषाण काल में मानव ने किस धातु का उपयोग करना शुरू किया? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का लोहा, ऑप्शन नंबर का तांबा, ऑप्शन नंबर का कांसा, ऑप्शन नंबर घ सोना। नव पाषाण काल में जो मानव है वो तांबा का उपयोग करना सीख चुका था और नव पाषाण काल में तांबे का यूज किया करता था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? तो इसका सही आंसर होगा नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल की एक प्रमुख खोज थी पहिए का खोज, जिसने जो है व्यापार के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। पहले पहिए का जो यूज़ था वो चाक के रूप में बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे फिर इस पहिए का यूज़ जो है व्यापारिक रूप से पहिए की तरह बैलगाड़ी में जोड़ के भी किया जाने लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार के धार्मिक विश्वास रखते थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर का प्रकृति पूजा, ऑप्शन नंबर का मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर का दोनों, ऑप्शन नंबर का कोई धार्मिक विश्वास नहीं। नव पाषाण काल में जो मानव था वो किस प्रकार के धार्मिक विश्वास रखता था? इसका सही आंसर देखते हैं तो दोनों, यानी कि प्रकृति पूजा भी किया करता था और मूर्ति पूजा भी किया करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार की जीवन शैली का पालन करते थे? खाना बदोश जीवन जिया करते थे, स्थायी जीवन जिया करते थे, अर्धस्थायी जीवन जिया करते थे या शहरी जीवन जिया करते थे? तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि नव पाषाण काल में कृषि की खोज हो चुकी थी। अब मानव कृषि करने के लिए एक जगह पर स्थायी रूप से जीवन जिया करता था। तो इसका सही आंसर होगा स्थायी जीवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। नव पाषाण काल में मानव किस प्रकार के तकनीकी कौशल रखा करते थे? ऑप्शन नंबर का पत्थर के औजार बनाना, ऑप्शन नंबर का मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन नंबर का दोनों, ऑप्शन नंबर का कोई तकनीकी कौशल नहीं। तो इसका भी दोस्तों सही आंसर होगा दोनों, कि नव पाषाण काल में मानव जो है पत्थर के औजार बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना दोनों ही प्रकार के कौशल रखा करता था।
अगला क्वेश्चन नंबर 30, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका जो कि हमारा पाषाणकालीन प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। भीमबेटका ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का राजस्थान, ऑप्शन नंबर का मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर का गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। शिकार के दृश्य, ज्यामितीय आकृतियां, धार्मिक प्रतीक या सभी। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और सही आंसर देखते हैं इसका सभी, यानी कि भीमबेटका पुरा पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है, लेकिन यहाँ की जो गुफाएं हैं इनमें ज्यामितीय आकृतियाँ, शिकार के दृश्य, सभी प्रकार के जो हैं इसमें चित्र देखने को हमें मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पल्लवरम नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। पल्लवरम नामक पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या केरल में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। पल्लवरम नामक जो पुरातात्विक स्थल है, प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, वो तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पल्लवरम से किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पल्लवरम से किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर का पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर का धातु के औजार प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। सही आंसर इसका देखते हैं पत्थर के औजार। पल्लवरम नामक जो पुरातात्विक स्थल है यहाँ पे पत्थर के औजार बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदमगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। आदमगढ़ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो दोस्तों आदमगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, बुर्ज होम नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों बुर्ज होम जहाँ पे गड्ढों में घर देखने को मिले थे वो कहाँ स्थित है। नंबर का जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर का सिक्किम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। बुर्ज होम नामक जो पुरातात्विक स्थल है वो जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बुर्ज होम में किस प्रकार के आवास के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों गुफाएं मिली हैं, मिट्टी के घर मिले हैं, गड्ढे वाले घर मिले हैं, ईंट के घर मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ पे गड्ढे वाले घर देखने को मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा गड्ढे वाले घर। इसका सही आंसर होगा गड्ढे वाले घर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मेहरगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी पुरातात्विक स्थलों की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल माना जाता है। मेहरगढ़ कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में या ईरान में। तो दोस्तों मेहरगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ पर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेहरगढ़ के किस काल के साक्ष्य मिले हैं। जो मेहरगढ़ है उसमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मेहरगढ़ से किस काल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा, नव पाषाण काल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोल्डी हवा व बेलन घाटी नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या झारखंड में। कोल्डी हवा और बेलन घाटी नामक जो पुरातात्विक स्थल हैं वो कौन से स्टेट में है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, यानी कोल्डी हवा बेलन घाटी कहाँ है, पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कोल्डी हवा से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं या बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों कोल्डी हवा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, बेलन घाटी से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी से हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, पुरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं या मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं या सभी मिले हैं। तो दोस्तों बेलन घाटी से हमें सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हल्लूर नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। तो दोस्तों हल्लूर नामक पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिलता है कर्नाटक में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हल्लूर से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं।
हल्लूर से पालतू पशु के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं या दोनों साक्ष्य मिले हैं, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोनों यहाँ पे, यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कोंडा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? नागार्जुन पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा जो पुरातात्विक स्थल है वो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का, नागार्जुन कोंडा से किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं? पत्थर के औजार, धातु के औजार, मिट्टी के बर्तन या हड्डी के औजार? कौन से उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा पत्थर के औजार। नागार्जुन कोंडा से हमको पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। उतनूर व पिक्लीहल नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो उतनूर व पिक्लीहल नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उतनूर व पिक्लीहल से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो उतनूर व पिक्लीहल से हमें पालतू पशु के, कृषि के या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उतनूर व पिक्लीहल दोनों से हमको जो है पालतू पशु और कृषि दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कुरनूल गुफाएं नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो कुरनूल नामक पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या केरल में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, कुरनूल गुफाओं से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं या सभी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुरनूल गुफाओं से हमको सभी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों कुरनूल से हमें चित्रकलाएं भी प्राप्त हुई हैं, राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे जैसे हम नई वीडियो डालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और ये पूरी सीरीज जो यूपी पुलिस, यूपी SSSC, रेलवे ग्रुप D, SSC GD और जितने भी ऐसे एग्ज़ाम जिनमें जो है इतिहास आता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस रहेंगी। धन्यवाद।